नमस्कार, मेरा नाम प्रखर है और इस गालिबन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुंवर नारायण जी की कुछ कविताएं पढ़ेंगे। कुंवर नारायण जी की सबसे चर्चित कविता जो आज की तारीख में है वो शायद आप सभी ने सुनी हो। अंतिम ऊंचाई उसका शीर्षक है और वो टीवीएफ के एस्पिरेंट्स नामक शो में आई थी अभी हाल ही में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने वो कविता तो सुनी ही होगी और आप सबकी पसंदीदा कविताओं में से वो एक होगी भी। खैर, आज हम उनकी कुछ कविताएं पढ़ रहे हैं और उनकी पहली कविता जो मैं आज पढ़ रहा हूँ उसका नाम है आदमी का चेहरा। कुली पुकारते ही कोई मेरे अंदर चौंका। एक आदमी आकर खड़ा हो गया मेरे पास। सामान सिर पर लादे मेरे स्वाभिमान से 10 कदम आगे बढ़ने लगा वह, जो कितनी ही यात्राओं में ढो चुका था मेरा सामान। मैंने उसके चेहरे से उसे कभी नहीं पहचाना, केवल उस नंबर से जान जो उसकी लाल कमीज पर टका होता। आज जब अपना सामान खुद उठाया, एक आदमी का चेहरा याद आया। एक बार कुंवर नारायण जी से किसी ने पूछा कि कविता क्या है, तो उनका जवाब कुछ यूँ था कि इस सवाल का जवाब भी आपको सवाल में ही मिलेगा। कविता क्या नहीं है, कविता कहाँ नहीं है, कविता क्या है। कविता मात्र एक चित्र है जो हम अपनी भाषाओं में बनाते हैं, ढूंढते हैं, और मैं इस बात से बहुत हद तक सहमत भी हूँ। जैसे उनकी एक ये कविता है जिसका शीर्षक है कभी पाना मुझे। तुम अभी आग ही आग, मैं बुझता चराग। हवा से भी अधिक अस्थिर हाथों से पकड़ता एक किरण का स्पंद, पानी पर लिखता एक छंद, बनाता एक आभा चित्र, और डूब जाता अतल में एक सीपी में बंद। कभी पाना मुझे सदियों बाद, दो गोलार्धों के बीच झूमते एक मोती में। ये कविता भी एक चित्र से कम तो नहीं है और उनकी सारी कविताएं इसी तरह हैं। एक कविता जो मुझे बेहद पसंद है और घर पहुंचने से उसका बहुत संबंध है। घर पहुंचना उसका शीर्षक भी है, बट घर पहुंचना मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल की जो किताब है नौकर की कमीज, उसकी एक पंक्ति है शुरुआत में ही किताब में आती है कि घर जितना बाहर जाने के लिए नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा लौट कर आने के लिए होता है। और उसी के संदर्भ में मैं एक कविता भी पढ़ना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है घर पहुँचना। हम सब एक सीधी ट्रेन पकड़कर अपने अपने घर पहुँचना चाहते हैं। हम सब ट्रेनें बदलने की झंझटों से बचना चाहते हैं। हम सब चाहते एक चरम यात्रा और एक परम धाम। हम सोच लेते कि यात्राएं दुखद हैं और घर उनसे मुक्ति। सच्चाई यूं भी हो सकती है कि यात्रा एक अवसर हो और घर एक संभावना। ट्रेनें बदलना विचार बदलने की तरह हो, और हम सब जब जहाँ जिनके बीच हों वही हो घर पहुँचना। ये एक और कविता, इसका शीर्षक है, चौथी कविता है जिसका शीर्षक है जिस समय में सब कुछ इतनी तेज़ी से बदल रहा है, वही समय मेरी प्रतीक्षा में न जाने कब से ठहरा हुआ है। उसकी इस विनम्रता से काल के प्रति मेरा सम्मान भाव कुछ अधिक गहरा हुआ है। और ये आज की आखिरी कविता, मैं इसका शीर्षक अंत में बताऊंगा।
हवा और दरवाज़ों में बहस होती रही, दीवारें सुनती रही। धूप चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी किरणों के ऊन का स्वेटर बुनती रही। सहसा किसी बात पर बिगड़कर हवा ने दरवाजे को तड़ से एक थप्पड़ जड़ दिया। खिड़कियां गरज उठी, अखबार उठकर खड़ा हो गया। किताबें मुंह बाए देखती रही। पानी से भरी सुराही फर्श पर टूट पड़ी। मेज के हाथ से कलम छूट पड़ी। धूप उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। शाम को लौटी तो देखा एक कोहराम के बाद घर में खामोशी थी। अंगड़ाई लेकर पलंग पर पड़ गई, पड़े पड़े कुछ सोचती रही। सोचते सोचते न जाने कब सो गई। आँख खुली तो देखा सुबह हो गई। आज भी कुछ इसी तरह का मौसम है, वातावरण है, जहाँ मैं बैठकर ये कविता पढ़ रहा हूँ। और इस कविता का शीर्षक है कमरे में धूप। आप सबका बहुत शुक्रिया।